हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट्स। लिमिट्स में देखिए, लिमिट्स में सबसे पहला एक जो टर्म आता है इसको पढ़ते हैं टेंस टू। क्या पढ़ते हैं इसको? इस एरो को टेंस टू। जैसे टेंस टू 4 है, यानी 3.999 भी हो सकता है या 4.001 भी हो सकता है। सर तीनों को जीरो डालिए, अब 300 जीरो डाल दीजिए। हमको ये शो करना है कि इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। आपको कहीं 10 to 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 5.999999 मतलब 10 to 6 या 6 से थोड़ा ज्यादा होगा। यानी अगर 10 to 6 है तो यानी इसका वैल्यू 6 से थोड़ा कम भी हो सकता है या 6 से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। इसके बाद देखिए अगला वर्ड आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या? तो आप फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो फाइनाइट जिसको आप काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते तो इनफाइनाइट। जैसे आपके सर में जो बाल है उसको आप काउंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो कितना हो गया, इनफाइनाइट। आप कितना, आपको गंगा जी में पानी है कितना लीटर है पता है? नहीं, तो क्या हो गया, इनफाइनाइट, क्योंकि उसको आप नाप नहीं सकते। आपको कहे एक डोल पानी फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, जल्दी से बताइए। तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि फाइनाइट है, लेकिन क्या फाइनाइट? हम अगर पूछते उसमें कितना लीटर पानी है तो ये फाइनाइट से क्या उसको आप बोलते 4 लीटर है, 5 लीटर है, 4.5 लीटर है। तो लेकिन अगर हम पूछे उसमें कितना बूंद पानी है तो उसको आप पता कर पाएंगे? नहीं, तो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है। आप एक बात बताइए कि आपके नहाने के क्रम में अगर एक बाल टूट जाए तो ऐसा है कि आप जाएंगे घर पे तो आपके मम्मी बोलेंगे कि एक बाल कम लग रहा है, ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक बाल टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या है ना कि इन्फिनिटी में से एक आध थोड़ा कम कर देते तो भी वो इन्फिनिटी रहता है। जैसे गंगा जी में से आप अगर एक लोटा पानी निकाल लीजिए तो भी वो इन्फिनिटी रहेगा। ऐसा नहीं कि गंगा जी से एक लोटा पानी निकाले तो इसी वो पूरा सूख गया, या एक लोटा डाल दीजिएगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप मुकेश अंबानी को 5,000 रुपया दे दीजिए और 5,000 रुपया ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। लेकिन एक गरीब आदमी के लिए वही रकम 5,000 रुपया दे दीजिए तो खुश हो जाएगा, और उससे ले लीजिएगा तो उदास हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए 5,000 महत्व रखता है। तो आपको इन्फिनिटी जो होता है वर्ड्स रेस्पेक्टिव टर्म है, किसी के रेस्पेक्ट में। जैसे हम पूछे कि आपका वेट फाइनाइट की इनफाइनाइट, तो आप बोलिएगा फाइनाइट है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम बोले एक बाल के वेट के रेस्पेक्ट में आपका वेट कितना गुना, तो इनफाइनाइट गुना होगा, क्योंकि एक बाल का वेट तो बहुत नेग्लेजेबल होगा और आपका वेट तो उसके रिस्पेक्ट में करोड़ों गुना हो जाएगा, अरबों गुना हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, फिर आपका वेट जो हो गया उस बाल के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए इन्फिनिटी में कोई फाइनाइट नंबर जोड़ देंगे तो भी इन्फिनिटी रहेगा, और इन्फिनिटी से वैसे कोई फाइनाइट नंबर घटा देंगे तो भी इन्फिनिटी रहेगा। वही समुद्र में एक लोटा पानी डालिए निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जानिए एक और चीज बताइए, किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा कि कमेगा? आज बहुत सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। इसको जवाब देने से पहले आप सोचिएगा क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर कमेगा। ऐसा नहीं है। आप मान लीजिए कि 10 में 2 से डिवाइड करते हैं, वैल्यू कम गया। 4 से डिवाइड करते हैं, वैल्यू कम गया। लेकिन अगर इसी में हम 10 में डिवाइड कर देते 0.001 से, तो अब वैल्यू क्या बढ़ जाता 1, इसके बाद 4 जीरो है। तो आपको ये सोचे कितना गुना बढ़ गया, बहुत बढ़ गया।
अगर 10 रहता और डिवाइड करते 0.01 से, तो इसको क्या लिखते 100, तो ये 1000 हो गया। तो ये 100 था वो 1000 में बदल गया, तो 100 गुना बढ़ गया। तो वैल्यू डिवाइड करने पर देखिए बढ़ भी रहा, क्या हो रहा है, बढ़ भी रहा और कम भी रहा। अगर इसी में हम 1 से डिवाइड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज के बाद एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि डिवाइड करने पर हमेशा वैल्यू घटता है, ऐसा कुछ नहीं। डिवाइड करने पर वैल्यू घटता भी है, बढ़ता भी है, कांस्टेंट्स भी रहता है। अब देखिए, आप अगर किसी नंबर में, फाइनाइट नंबर में बहुत छोटा नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू उतना ही बड़ा आएगा। बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड करते हैं तो बहुत छोटा आएगा। जिससे पहले हम लिख देते प्रॉपर्टीज का, पॉजिटिव रियल नंबर बटा 0 प्लस इंफिनिटी, निगेटिव रियल नंबर बटा 0 प्लस माइनस इंफिनिटी, और पॉजिटिव रियल नंबर बटा इंफिनिटी 0 प्लस, और पॉजिटिव रियल नंबर निगेटिव रियल नंबर बटा इंफिनिटी 0 माइनस। इस सर 0 प्लस 0 माइनस क्या होता है, तो 0 से जस्ट बड़ा नंबर को 0 प्लस कहते हैं, 0 से जस्ट बड़ा नंबर को 0 प्लस कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है और उसको आप बोले ना कि 1 लाख आदमी में बांट दो, तो पहला नंबर तो सब समझेगा कि आप पगला है कि 100 रुपया को 1 लाख आदमी में कैसे बांटेंगे। क्या हिस्सा पड़ेगा, तो हिस्सा कुछ नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। तो 100 में डिवाइड करिएगा आप कितना, 1 लाख से, तो वैल्यू बहुत छोटा आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा, 0 के बहुत करीब आएगा, लेकिन कुछ तो आएगा। तो क्या हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग 0 प्लस। अब मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपया, तो वही देखिए यहाँ पर, पहले इसको ही बता दिए, 0 प्लस, ये देखिए। तो आप जितना छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे वैल्यू उतना बढ़ाएगा, इंफिनिटी आएगा। कैसे, देखिए 2 में डिवाइड कर दिए 0.00001 से, तो क्या होगा, 2 गुने 2 4 6, अब इसको गुना कर दीजिए 2 से, इतना बड़ा नंबर आ गया। अगर और छोटा सा डिवाइड करते और बड़ा आता, और छोटा सा डिवाइड करते और बड़ा आता। तो आप जितना छोटा से, और आप डिवाइड कर रहे हैं 0 प्लस, यानी 0 के बहुत करीब से, तो वैल्यू बहुत बड़ा आ जाएगा, और बहुत बड़ा वैल्यू के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी। उसी तरह कोई कर्ज में, आप 10 लाख रुपया कर्ज में बहुत टेंशन में, बिहार सरकार ने बोल दिया कि ठीक है आपका जो कर्ज है वो पूरे बिहार मिलकर उसको सधाएगा। तो बताइए पूरे बिहार की जनसंख्या अप्रोक्स होगा 13 करोड़। अब जनसंख्या कमते बढ़ते रहता है, वो एग्जैक्ट उसको पता करना मुश्किल है। तो मान लीजिए कि 13 करोड़ है। अब 13 करोड़ आदमी मिलके आपका जो है, मान लीजिए 5 लाख कर्ज को उतारना चाहते, तो क्या हिस्सा पड़ेगा सब पर, इतना छोटा रकम पड़ेगा, उसको 0 के बहुत करीब है, 0 माइनस। मान लीजिए आपके अकाउंट से वो पैसा काटना होता तो 0.1 पैसा या कुछ इतना छोटा पैसा कटता कि फर्क ही नहीं पड़ता आपको, तो उसको बोलते हैं क्या, 0 माइनस। तो यहाँ पर देखिए 0 माइनस, तो पहले अभी आप समझे 0 प्लस और 0 माइनस के बीच। अब देखिए सेम क्वेश्चन अगर निगेटिव रहता तो ये क्या हो जाता, माइनस इनफिनिटी। उसका उल्टा, अगर बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बहुत छोटा आने वाला है। जैसे 5 है, आपके पास मान लीजिए 500 रुपया है, और 500 रुपया को बांटने वाला है, मान लीजिए सिंपल 7,000 आदमी मिलकर बांटेगा, तो 500 रुपया का आपको 7,000 आदमी मिलकर बांटेगा। डिवाइड करके देख लीजिए बहुत छोटा नंबर आ जाएगा, 0 के बहुत करीब चला जाएगा। और 7,000 तो छोड़िए, हम आपको 70,000 से डिवाइड कर दे 500 रुपया के आपको, तो और छोटा नंबर आ जाएगा, और बड़ा और बड़ा और बड़ा से डिवाइड करिए और छोटा आते जाएगा। तो
वही यहाँ बढ़ते बढ़ते ही तो इन्फिनिटी चला गया। तो पॉजिटिव रियल नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 प्लस हो जाएगा, और निगेटिव रियल नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 माइनस हो जाएगा। तो ये आपका 0 प्लस हो जाएगा और ये 0 माइनस हो जाएगा। चलिए देखिए, इसको याद रखना है। इन्फिनिटी प्लस फाइनाइट नंबर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस फाइनाइट नंबर इन्फिनिटी, और पॉजिटिव रियल नंबर बटा 0 प्लस इन्फिनिटी, निगेटिव रियल नंबर बटा 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर बटा इन्फिनिटी 0 प्लस, निगेटिव रियल नंबर बटा इन्फिनिटी 0 माइनस। इसके बाद देखिए, एक और बात बताइए कि गुना करने पर वैल्यू बढ़ेगा कि कमेगा। गुना करने पर वैल्यू बढ़ेगा कि कमेगा। जैसे 7 में 3 से गुना करिए, वैल्यू बढ़ गया ना, लेकिन 7 में अगर 1/7 से गुना करते वैल्यू कम गया ना। 7 में अगर 1/14 से डिवाइड करते तो कट कर क्या था 1/2.5 और छोटा आ गया ना 7 में। तो आप अगर डिवाइड करते हो 1/100 से तो 0.07। तो आप जितना बड़ा नंबर से, तो ये देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू कम रहा, तो वैल्यू बढ़ भी रहा था और वैल्यू कम भी रहा मल्टीप्लाई करने पर। और ऐसे आप हमेशा सोचते होंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू बढ़ भी सकता है और कम भी सकता है, और सेम भी रह सकता है। जैसे 1 से गुना करते तो 7 ही रहता। तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू बढ़ता भी है, कमता भी है, सेम भी रहता है। अगर कंफ्यूजन रहा होगा कुछ तो आज दूर हो गया होगा। इसके बाद देखिए, एक बात बताइए, पावर बढ़ाने से वैल्यू बढ़ेगा कि कमेगा। पावर बढ़ाने से वैल्यू बढ़ेगा या कमेगा। तो जनरली लोग सोचते हैं कि अगर किसी भी नंबर है अगर पावर बढ़ाएंगे, मान लीजिए पर पावर कुछ भी बढ़ाएंगे, ए पर पावर x है, तो x का पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। पावर बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ता भी है, कमता भी है और सेम भी रहता है। तो देखिए कैसे, जैसे में आप 2 के पावर 5 डालिए 32 हो गया, बढ़ गया ना पावर। और 2 के पावर मान लीजिए कि 6 डालते तो 64 आता, पावर बढ़ाए तो वैल्यू बढ़ गया, लेकिन 2 के जगह 1/2 रहता। अभी मान लीजिए 2 रखते तो 1/4। अभी मान लीजिए आपको 100 रुपया 4 आदमी मिलकर बांट रहे हैं, अब इसमें पावर हम बढ़ा रहे हैं तो 1/8 आएगा। अब 100 रुपया आपके पास मान लीजिए, उसमें 8 आदमी से डिवाइड करेगा तो आप 8 भाई रहिएगा, और तब बंटवारा होगा तब ज्यादा हिस्सा पड़ेगा कि 4 भाई रहेगा तब। 4 भाई रहने पर ज्यादा हिस्सा पड़ेगा, 8 भाई रहने पर कम हिस्सा पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर पावर बढ़ाने के बाद वैल्यू क्या हो गया, कमने लगा, इससे कम ही है। अगर इस पर और पावर बढ़ा देते हैं तो ये और छोटा वैल्यू आ गया 1/16। तो पावर बढ़ाने से वैल्यू बढ़ता भी है और क्या होता है, कमता भी है। तो पावर बढ़ाने से भी वैल्यू बढ़ भी सकता है और कम भी सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे a टू द पावर इनफिनिटी बराबर a टू द पावर इनफिनिटी बराबर, सबसे पहले देखिए अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा रहने पर पावर बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ता है। तो मान लीजिए 1 से बड़ा 2 लेते हैं, 2 पर पावर 3 लिए 8 हो गया, 4 लिए 16 हो गया, 5 लिए 32 हो गया, 6 लिए 64 हो गया। उसी तरह से डॉट 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 अगर इन्फिनिटी बार 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आप 2 के मतलब 1 से बड़ा नंबर है और उसमें पावर इन्फिनिटी पड़े तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर a का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच के कोई भी नंबर लीजिए 1/2, पावर बढ़ाइए वैल्यू कमते जाएगा। इस पे 4 रख दीजिए 1/16, 6 रख दीजिए 1/64, पावर बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ते। अब इस पे अगर बहुत बड़ा वैल्यू हम बढ़ा दें तो नीचे का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब बहुत बड़ा वैल्यू से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0 के बहुत करीब आएगा, उसको 0 प्लस आप बोलते हैं
लेकिन यहाँ लिमिटिंग वैल्यू, हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। कुछ लोग कहेंगे सर ये निगेटिव रहेगा, तब इस पर पावर मान लीजिए कि 7 रख दिए, तो -1 बट्टा मान लीजिए 128 है, तो ये तो निगेटिव आएगा। अरे बहुत बड़ा वैल्यू नीचे बढ़ते जाएगा, तो ये 0 माइनस आएगा, तो 0 माइनस हो चाहे 0 प्लस हो, उसका लिमिटिंग वैल्यू को क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। इसके बाद अगर ए एडजेक्ट 1 आ जाए, ये क्या आ जाए? एडजेक्ट 1, तो 1 के पावर कुछ भी डालेंगे तो क्या होगा? 1। आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए, 7 को इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, पहले उसको जान लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। There are 7 indeterminate forms. There are 7 indeterminate form. कौन कौन होता है? सबसे ज्यादा यूज होता है 0/0, 2 में इनफिनिटी/इनफिनिटी। अब कोई सीरियल नंबर नहीं, कोई आगे पीछे आप लिख सकते हैं। 0 के पावर 0, इनफिनिटी के पावर 0, 1 टू द पावर इनफिनिटी, 0 इंटू इनफिनिटी, और इधर लिख देते हैं साथ में इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी। सर इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है? तो आप देखिए, हम अगर आपसे पूछे 0/0 का वैल्यू क्या होगा, तो सब लोग को अलग अलग मान्यता होगा। कोई ऐसा समझेगा कि सर 0 में कुछ से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। कोई कहेगा नहीं सर जी, ये दोनों सेम नंबर है, कट का 1 आना चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत। कोई कहेगा नहीं 0 से डिवाइड करते तो वैल्यू इनफिनिटी आए, ये भी गलत है। क्यों गलत है वो समझिए। यहाँ पर जो होता है ना, टेंस टू 0 होता है। क्या होता है? टेंस टू 0, लिमिटिंग वैल्यू 0 है इसका। तो 0/0 क्या आने वाला है? आप ना 0 बोल सकते हैं, ना 1, ना इनफिनिटी, यानी इसको वैल्यू को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनफिनिटी, जैसे मेरे सर में बाल इनफिनिटी और आपके भी सर में बाल इनफिनिटी, तो इसको भी इनफिनिटी, भी इनफिनिटी। अब ए इनफिनिटी बड़ा है कि ए इनफिनिटी बड़ा है, कुछ पता चलेगा? नहीं। ऐसा नहीं है कि 5/5 तो 1 लिखते हैं ना, तो 5/5 तो सब लोग बताएगा कि 5। अब इन्फिनिटी ऐसा ना कि 50 करोड़ का इन्फिनिटी कहते हैं, चाहे 70 करोड़ का इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो जिसको आप काउंट नहीं कर पाते हैं तो क्या कहते हैं? इनफाइनाइट है। तो ये इन्फिनिटी इस इन्फिनिटी से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो भी सकता है, नहीं। तो ये बड़ा कौन है, छोटा कौन है, कुछ पता नहीं है, तो इसको कट के क्या है कुछ नहीं बता सकते आप। 0 के पावर 0, यहाँ भी ये सब क्या है? टेंस टू 0 है। तो क्या है? ये टेंस टू 0 है, तो 0/0 क्या आएगा वो आप नहीं बता सकते हैं। सर जी कुछों के पावर 0 डालते हैं तो 1 हो जाता है, तो इन्फिनिटी के पावर 0 1 क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर देखिए टेंस टू 0 है। आप ना ये 0 से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, 0 से थोड़ा छोटा भी हो सकता है, तो इसीलिए। और हम लोग एडजेक्ट 0 डालते हैं किसी भी टर्म पे तो उसका वैल्यू 1 आता है। सर कि 1 के पावर इनफिनिटी तो 1 होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। यहाँ ना ये टेंस टू 1 है, तो देखिए बाउंड्री पॉइंट 1 से तन के बढ़ा लीजिएगा वैल्यू, और उसमें पावर बढ़ाने लगेगा तो वैल्यू इसका बढ़ने लगेगा। और अगर 1 से तन के छोटा लीजिएगा तो पावर बढ़ाने पर ना वैल्यू इसका क्या होगा? घटने लगेगा। तो आपको यहाँ घटने लगेगा, 1 से थोड़ा ही छोटा लेने पर, 1 से थोड़ा बड़ा लेने पर बढ़ने लगेगा, और 1 पर तो 1 होगा ही। तो टेंस टू 1 पर जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म।
कहेगा सर 2 के पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों नहीं होता, 1 के पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। तो देखिए हर चीज का एक बाउंड्री पॉइंट है। मान लीजिए कि आपको जो है ना पाकिस्तान 280 रन बनाया और इंडिया जो है ना खेल रहा है, तो बीच में जिस समय वो 100 रन बनाया है, चाहे मान लीजिए कि 160 रन बनाया है, कि बीच में कहीं डबल भी वो दौड़ सकता है और सिंगल दौड़ लिया तो एक रन कम बेसी का बहुत मायने नहीं रखेगा, क्या अच्छा आगे हो जाएगा आगे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक रन का महत्व नहीं है, लेकिन अगर लास्ट बॉल रहे और 280 बनाया है और 281 पर मान लीजिए जीत है, तो अगर ये 200 मान लीजिए कि 79 बनाया हुआ है इंडिया और यहाँ सिंगल डबल का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सिंगल लेता है तो मैच ड्रॉ हो जाता है, कोई नहीं जीतता और एक के नंबर बढ़ जाता है, एक रन सिर्फ बढ़ जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है जीत जाएगा इंडिया और एक रन ही कम बनाएगा तो ड्रॉ हो जाएगा और उससे कम रन रह गया तो क्या होगा हार जाएगा। तो वही बात है 1 रहेगा तो 1 रहेगा, ड्रॉ हो जाएगा। 1 से तन को छोटा होगा वैल्यू कमना चालू होगा, 1 से तन का बड़ा होगा वैल्यू बढ़ना चालू हो जाएगा। तो आप ऐसे हर जगह थोड़ा कम बेसी का महत्व नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है थोड़ा कम बेसी का। जैसे ट्रेन पकड़ने के लिए आपको अगर 5 सेकेंड ही पहले आप पहुंचे, ट्रेन चल रहा तो 5 सेकेंड पहले पहुंचे तो हल्का स्पीड पकड़ा, आप 5 सेकेंड में बहुत सारा रनिंग पकड़ लेगा, तो वहां 5 सेकेंड के भी बहुत वैल्यू है। लेकिन ऐसे जनरल लाइफ में कहीं पे जा रहे हैं ऐसे अपना गाड़ी से 5 सेकेंड पहले पहुंचिए बात पहुंचिए कोई फर्क नहीं। तो हर चीज का एक बाउंड्री पॉइंट है। जैसे आप एग्जाम देंगे 300 मार्क्स में फर्स्ट डिवीजन आप 299 ले आए, तो देखिए आप सेकेंड कर लाएंगे, एक नंबर बढ़ गया यहाँ पर, तो क्या फर्स्ट कर लाएंगे। तो यहाँ पर एक नंबर का बहुत फर्क है। तो यहाँ 1 से थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा में बहुत फर्क है। तो 10:1 होता है, 10:1 के मतलब 1 से जस्ट बड़ा भी हो सकता है जस्ट छोटा भी। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 into इंफिनिटी, तो देखिए 10:0 है ना, तो ये 0 प्लस भी हो सकता है 0 माइनस भी, कहीं नहीं सर 0 में कुछ भी गुना करता है 0 आएगा, ऐसा नहीं 10:0 है, 0 से तन के बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव होगा, 0 से तन का छोटा लेंगे तो निगेटिव, तो क्या आएगा एडजेक्ट पता ही नहीं है, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी सर क्या होगा 0, गलत बात। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी में से आप इंफिनिटी घटाएंगे तो आपको अभी बताया ना कि मान लीजिए कि आपके सर का बाल इंफिनिटी और एक दूसरे आपके भाई का भी सर का बाल इंफिनिटी, लेकिन दोनों के सर के बाल घटाएंगे तो क्या आएगा एडजेक्ट 0 आएगा, पता नहीं है क्योंकि किसी के सर के बाल ज्यादा होगा किसी का कम होगा। कोई भी एग्जाम्पल ऐसा आप ले सकते हैं। तो ये आपका 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन।